गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चरर मैथमेटिक्स जीपीएस से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लास में हमने सांतत्य के बारे में पढ़ा था, उनको परिभाषित किया था, कुछ एग्जाम्पल्स में हमने किए थे। उसी कड़ी के अंदर हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ अक्स बराबर मापांक अक्स प्लस मापांक अक्स माइनस 1। हमें इस फलन की अक्स बराबर 0 और अक्स बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए पहले हम इस फलन को सरलतम रूप में यदि लाएं, तो इस फलन को सरलतम रूप में लाने के लिए जब मापांक फलन को अपन हल करेंगे तो इसके लिए आपके पास यहाँ 3 कंडीशन होंगी। पहली जो कंडीशन आपके पास होगी उसके अंदर अक्स लेस देन 0 होगा, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 होगा, यानी ये अक्स ऋणात्मक होगा, ये अक्स माइनस 1 भी ऋणात्मक होगा। और दूसरी जो कंडीशन होगी उस दूसरी कंडीशन में अक्स धनात्मक होगा, अक्स माइनस 1 है ये ऋणात्मक होगा, या इस रूप में भी कह सकते हैं हम कि अक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 होगा। और तीसरी जो कंडीशन अपनी होगी उस तीसरी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही धनात्मक होंगे, अक्स ग्रेटर देन 0 भी होगा, अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 भी होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम इसको हल करें, पहली स्थिति जब अपन लें कि जब अक्स लेस देन 0 हो और अक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो, कि अक्स का जो मान है वो 0 से कम हो और इसकी सहायता से अक्स का जो मान है वो 1 से कम हो। ऐसी स्थिति के अंदर इस फलन का मान जब अपन ज्ञात करें तो एफ अक्स बराबर मान होगा लेस देन 0, इसका मतलब ये ऋणात्मक होगा तो माइनस अक्स, ऐसे ये लेस देन 0 तो माइनस इंटू अक्स माइनस 1 बराबर ये मान हो जाएगा माइनस अक्स माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस 1 बराबर आपके पास मान आ गया 1 माइनस 2 अक्स। तो इस फलन का पहला मान आपको प्राप्त हो गया 1 माइनस 2 अक्स। कब? आपके पास यहाँ 2 कंडीशन है, एक कंडीशन में कह रहा है कि अक्स का मान 0 से कम है, एक कंडीशन में कह रहा है कि अक्स का मान 1 से कम है। कि अक्स है वो 0 से कम है, अक्स 1 से भी कम है, इन दोनों को संतुष्ट क्या करेगा कि यदि अक्स का मान 0 से कम होगा तो 1 से भी कम होगा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन इन दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो इसके आगे जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अक्स लेस देन 0 इक्वल टू का निशान पे लगा देंगे। दूसरी कंडीशन जब अपन लें कि जब अक्स का मान है ये तो 0 से बड़ा हो लेकिन अक्स माइनस 1 का जो मान है वो 0 से छोटा हो, या अक्स ग्रेटर देन 0 और ये आपका हो जाएगा अक्स लेस देन 1। अक्स का मान 0 से बड़ा हो 1 से कम हो, यानी 0 और 1 के बीच में हो ये मान। यहाँ तो क्या था कि ये मान 0 से भी बड़ा और 1 से भी छोटा हो, 1 से छोटा हो तो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन ले ली हमने। अब जब अक्स का मान 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ अक्स बराबर हो जाएगा अक्स। लेकिन ये जो मान है ये फिर भी नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस इंटू अक्स माइनस 1 बराबर ये मान हो जाएगा अक्स माइनस अक्स प्लस 1, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका मान आ जाएगा 1। कब? जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 लेस देन अक्स लेस देन 1, कि 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये आएगी कि जब अक्स का मान भी 0 से बड़ा हो, अक्स माइनस 1 का मान भी 0 से बड़ा हो, या अक्स का मान 0 से बड़ा है तो अक्स का मान 1 से भी बड़ा हो। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो फलन है आपका, ये दोनों मान पॉजिटिव मान है आपके, इसकी जगह प्लस अक्स प्लस ये मान भी आपका पॉजिटिव तो अक्स माइनस 1, या एफ अक्स का जो मान है वो बराबर हो जाएगा आपका 2 अक्स माइनस 1। और ये 2 अक्स माइनस 1 जो मान आपका है ये कब आ रहा है, जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, जब अक्स का मान 1 से बड़ा हो, कि अक्स का मान 0 से भी बड़ा है 1 से भी बड़ा है। इसका मतलब कब संतुष्ट करेगा, जब अक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो अक्स का मान 0 से अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, अक्स का मान है वो 1 से बड़ा हो और 1 के बराबर भी हो।
तो इस फलन को हम इस रूप के अंदर लिख सकते हैं, एफ अक्स बराबर एक मान तो हमने क्या प्राप्त किया था, 1 माइनस 2 अक्स। एक मान तो क्या इसका 1 माइनस 2 अक्स, कब था ये, जब अक्स का मान लेस देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा मान क्या आया था आपके पास, 1 आया था। ये कब आया था, जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, जब 0 लेस देन अक्स से लेस देन 1 हो। और तीसरा मान आपने प्राप्त किया 2 अक्स माइनस 1, कब, जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये फलन का मान आ गया अपने पास कि जब अक्स का मान 0 के बराबर या 0 से कम है तो फलन 1 माइनस 2 अक्स है। जब अक्स का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा तो फलन का मान 1 है। और जब अक्स का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा है तो फलन का मान 2 अक्स माइनस 1 है। अब हम अक्स बराबर 0 पर सान्तत्य की जांच करें। तो जब हम अक्स बराबर 0 पर सान्तत्य की जांच करें, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करते हैं हम, एफ ए ज्ञात करते हैं। कब, जब अक्स बराबर ए हो। आपके पास क्या है, अक्स बराबर 0। जब अक्स बराबर 0 तो एक की जगह क्या रखेंगे अपन, 0 रख देंगे और ये मान हो जाएगा एफ 0। अक्स बराबर 0, देखो ये बराबर की कंडीशन, अक्स बराबर 0, यहाँ ये फलन है आपके पास। और इस फलन में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह यदि हम 0 रख दें तो बराबर ये मान आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 गुना 0, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, आपके पास मान क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर हमें दाईं सीमा ज्ञात करें और दाईं सीमा हम इससे ज्ञात करते हैं, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। आपके पास ए की जगह 0 है। इस सूत्र के अंदर जहाँ भी ए आ रहा है उस ए की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो ये मान बनेगा एफ 0 प्लस 0 बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच, एच एक अल्प राशि है और यदि 0 में हम इस अल्प राशि को जोड़ेंगे तो ये मान 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा मान कब, यहाँ दे रखा कि 0 लेस देन अक्स, कि अक्स 0 से बड़ा हो, और यहाँ आपको कांस्टेंट मान दे रखा 1, तो इसका जो मान है वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसकी दाईं सीमा का मान होगा। फिर हम बाईं सीमा निकालें और बाईं सीमा हम इससे निकालते हैं, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। अब बाईं सीमा में क्या है कि एक की जगह यहाँ भी आप 0 रखो, और जब एक ही जगह आप यहाँ 0 रखोगे तो ये मान हो जाएगा एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। 0 में से अल्प राशि घट रही है और घट रही है तो ये मान अक्स लेस देन 0 होना चाहिए, और अक्स लेस देन 0 ये फलन है आपका। इस फलन में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह आपको माइनस एच रखना है, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 2 इंटू अक्स की जगह रखा हमने माइनस एच। अब एच टेंस टू 0 की है, 0 की अग्रसर है, एक अल्प राशि है, इस एच को नगण्य कर दो, और इस एच को जब आप नगण्य करेंगे तो आपके पास मान आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 बराबर ये मान भी आ जाएगा 1। आप देखिए कि फलन का जो मान है अक्स बराबर 0 पर वो 1 है। हमने इसकी जो दाईं सीमा निकाली थी उसका मान भी 1 है, हमने इसकी जो बाईं सीमा निकाली उसका मान भी 1 है। ये तीनों मान समान हैं कि चूँकि एफ 0 का मान, इसकी दाईं सीमा एफ 0 प्लस 0 का मान, इसकी बाईं सीमा एफ 0 माइनस 0 का मान, ये समान है। और यदि ये समान है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन है। तो अक्स बराबर 0 पर तो ये संतत फलन हो गया। इसी प्रकार से हम अक्स बराबर 1 पर इसकी सान्तत्य की जांच करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से अपन देखें कि हमने इसको सरल कैसे किया है। किसी भी मापांक फलन के अंदर जितने पद होते हैं उससे एक अधिक उसकी कंडीशन होती है। जैसे मापांक अक्स को हम करते हैं माइनस अक्स जब अक्स लेस देन 0 हो, प्लस अक्स जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 कंडीशन है। इसके अंदर 2 पद हैं तो इसकी 3 कंडीशन होगी। अगर यहाँ 3 पद होते तो 4 कंडीशन होती। तो इसके अंदर 2 पद हैं, 2 पदों की 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ये दोनों मान ऋणात्मक हो, कि ये लेस देन 0 हो, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये धनात्मक होगा, अक्स ग्रेटर देन 0 हो, ये अक्स माइनस 1 है, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, ये दोनों धनात्मक होते हैं, अक्स ग्रेटर देन 0 होता है, अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहली कंडीशन जब हम लें कि अक्स लेस देन 0, अक्स माइनस 1 लेस देन 0, जिसको हम लिख सकते हैं अक्स लेस देन 1, कि अक्स का मान 0 से छोटा है, अक्स का मान 1 से छोटा है। और जब ये इस रूप
में तो ये ऋणात्मक मान होंगे, तो एफ एक्स का मान होगा माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 1, या माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इसका गुणा करेंगे तो प्लस 1, या मान हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स। एक्स का मान 0 से छोटा है 1 से छोटा है, तो 0 से छोटा दोनों को संतुष्ट करेगा, इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो, या एक्स लेस देन 1 हो, तो ये तो धनात्मक होगा, एफ एक्स बराबर प्लस एक्स हो गया। ये अब भी ऋणात्मक है, तो माइनस इंटू एक्स माइनस 1 हल करें तो एक्स माइनस एक्स, माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, इसका मान 1 हो गया। कब? जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तीसरी कंडीशन के अंदर ये दोनों धनात्मक होंगे कि एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, या एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस ग्रेटर देन 1। इस स्थिति में दोनों धनात्मक होंगे, प्लस निशान होगा, आप एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 या 2x माइनस 1। कब? जब एक्स का मान 0 से बड़ा 1 से बड़ा यानी 1 से बड़ा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये तीनों मान एक साथ लिख दिए हमने, 1 माइनस 2x जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 1 जब 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, और 2x माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब हम एक्स बराबर 0 पर इसकी सांतत्य की जांच करें। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एफ ए, और एक ही जगह आपके पास 0 है तो पहले हम एक्स की जगह 0 रखें, तो एफ 0 एक्स बराबर 0 ये फलन है, जिसमें एक्स की जगह 0 रखें तो 1 माइनस 2 गुणा 0 बराबर माना जाएगा 1। फिर हम दाईं सीमा निकालें, जो निकाली जाती है एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच से। एक ही जगह आपके पास 0 है, तो एफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच, 0 में एक अल्प राशि जुड़ रही है, इसका मतलब ये जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 एक्स का मान जब 0 से बड़ा तो ये कंडीशन, और वहाँ कॉन्स्टेंट मान 1 है आपके पास, तो दाईं सीमा का मान 1 आ गया। फिर बाईं सीमा जब हम निकालें तो एफ ए माइनस 0 बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। एक ही जगह फिर 0 रखो तो एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। 0 में से एच घट रहा है यानी एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। फलन है 1 माइनस 2 एक्स, उसमें एक्स की जगह माइनस एच रख दें, तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस एच, या एच एक अल्प राशि से नेगलेक्ट कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 1। ये तीनों मान समान आ रहे हैं, फलन का मान, दाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मान। जब ये तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर एक संतत फलन है। इसी प्रकार से फिर हम x बराबर 1 पर इसकी जांच करें, तो जब x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करें। x बराबर 1 सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम f1 का मान, f1 ज्ञात करते हैं, लेकिन अब एक की जगह कितना मान अपने पास 1 है, तो इस फलन के अंदर x बराबर 1, ये x बराबर 1 की कंडीशन है, और इस x बराबर 1 की कंडीशन में जहाँ भी x है वहाँ यदि हम 1 रख दें, ये मान हो जाएगा आपका 2 गुणा 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। ये तो फलन का मान आ गया। फिर दाईं सीमा भी आपको बताया था मैंने, इसकी सहायता से निकालते हैं अपन, और इसकी सहायता से दाईं सीमा निकालते हैं, जहाँ भी a है उस एक ही जगह 1 रखना अपन को, तो एफ ए प्लस 0 हो जाएगा, f1 प्लस 0 बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच, a प्लस एच था 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, 1 में h जुड़ रहा है, अल्प राशि जुड़ रही है, तो ये मान 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े मान के लिए फिर ये मान आ रहा है फलन का। इस फलन के अंदर जहाँ भी x उस x की जगह यदि हम 1 प्लस एच रखें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस 1 बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट, जब अपन एच एक अल्प राशि से एच को यदि अपन नेगलेक्ट करें तो मान हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1, या मान आ गया 2 माइनस 1 बराबर 1। ये आ गया आपकी दाईं सीमा का मान। फिर बाईं सीमा जब हम निकालें, बाईं सीमा एफ ए माइनस 0 एक ही जगह 1 रखो, ए माइनस एच में एक ही जगह 1 रखो, तो ये मान हो जाएगा एफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 से कम में फलन का जो मान है, ये कंडीशन है, यहाँ फलन जो है कांस्टेंट मान है, तो बराबर आपके पास मान आ गया 1। यहाँ देखिए फिर आप f1 का मान 1 आया, इसकी दाईं सीमा का मान आपके पास 1 आया, इसकी बाईं सीमा का मान 1 आया, ये तीनों मान समान है, f1 प्लस 0 f1 माइनस 0 और f1 का मान समान है। यदि ये मान समान है तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर भी संतत है। तो इस प्रकार से x बराबर 0 पर जांच होगी, x बराबर 1 पर जांच होगी। फिर अगला उदाहरण अपन ले रहे हैं,
अगला जो उदाहरण है उसमें एक फलन आपको दिया गया है एफ अक्स बराबर ई की घात 1/x बटा 1 प्लस ई की घात 1/x जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 जब अक्स का मान 0 के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एफ अक्स बराबर ई की घात 1/x बटा 1 प्लस ई की घात 1/x जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 जब अक्स का मान 0 के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए ये फलन अक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो इसकी सांतत्य की जांच करने के लिए फलन को अपन देखें कि आपको दिया गया एफ एक्स का मान दिया गया है ई की घात 1/x बटा 1 प्लस ई की घात 1/x कब, जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी अक्स का मान या तो 0 से कम है या अक्स का मान 0 से अधिक है। और फलन का दूसरा मान हमें दिया गया 0 कब, जब अक्स का मान 0 के बराबर है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये अक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो सबसे पहले हम अक्स बराबर 0 पे जांच करें। पहले एफ ए का मान निकालें, 1 की जगह 0, तो क्या ज्ञात करेंगे हम, एफ 0 ज्ञात करेंगे। एफ 0 अक्स बराबर 0 और अक्स बराबर 0 पे फलन का मान कितना 0, तो इसका जो मान है वो बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एफ 0 बराबर तो 0 आ गया। फिर दाईं सीमा निकालें हम और दाईं सीमा होती है एफ ए प्लस 0, 1 की जगह 0 तो 1 की जगह 0 रखेंगे आप, तो 0 प्लस 0 बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 से अधिक, यही फलन 0 से अधिक है, यही फलन 0 से कम है। तो इसी फलन में जहाँ भी h है उस h की जगह अक्स है, वहाँ अक्स की जगह h यदि हम रखें तो बराबर ये मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात 1/0 प्लस h, अक्स की जगह रख दिया, और ऐसे इसके हर में रख दिया 1 प्लस e की घात 1/0 प्लस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात 1/h बटा 1 प्लस e की घात 1/h, कि हमने अक्स की जगह h यदि रखा है इसके अंदर तो 1/e की घात 1/h बटा 1 प्लस e की घात 1/h। यदि यहाँ हम h को नेगलेक्ट करें, h को नेगलेक्ट करेंगे तो e की घात 1/h में h को जब नेगलेक्ट करेंगे e की घात अनंत आएगी, e की घात अनंत का मान अनंत होगा, तो ये अनिर्धारीय रूप प्राप्त होगा। और इस अनिर्धारीय रूप से बचने के लिए हम इसके अंश और हर में e की घात 1/h का भाग दे दें, तो लिमिट h टेंस टू 0 e की घात 1/h बटा e की घात 1/h बटा 1/e की घात 1/h प्लस e की घात 1/h बटा e की घात 1/h, यानी इसके प्रत्येक के अंदर हमने अंश और हर में e की घात 1/h का भाग दे दिया। जब इसमें भाग दिया यह मान 1 हो जाएगा, ये मान 1/e की घात 1/h रहेगा और ये मान 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये मान आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1/e की घात 1/h प्लस 1। और अब जब आप h को नेगलेक्ट करेंगे तो ये मान आएगा e की घात अनंत, e की घात अनंत का मान होगा अनंत और 1/अनंत बराबर मान होता 0, तो आपका ये जो मान है ये मान 0 हो जाएगा, तो बराबर मान आएगा 1/0 प्लस 1 बराबर ये मान होगा 1। क्यों हुआ ये मान, कि देखिए इस रूप के अंदर ये मान है e की घात 1/h, 1/e की घात 1/h, लिमिट h टेंस टू 0 तो 1/e की घात h को नेगलेक्ट हमने किया तो ये हो गया अनंत, 1/अनंत 1/अनंत बराबर होता है 0, तो इस रूप के अंदर ये मान 0 हो गया, तो यह मान 1 आ गया। अब बाईं सीमा जब हम निकालें तो बाईं सीमा f a माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है तो 0 माइनस h, 0 से कम। अब 0 से कम में भी यही फलन काम में आएगा आपके, और इस फलन में जहाँ भी अक्स उस अक्स की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस h रखेंगे, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की घात माइनस 1/h बटा 1 प्लस e की घात माइनस 1/h, या बराबर ये मान हो जाएगा, अभी जो आपको बताया ये जो मान था 1/e की घात 1/h, इसको हम लिख सकते हैं e की घात माइनस 1/h, और e की घात माइनस 1/h का मान कितना आ रहा है 0, तो इसका मान 0 होगा, तो ये मान होगा 0/1 प्लस 0 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं इसके फलन का जो मान है वो 0 है, इसकी दाईं सीमा का मान हमने 1 निकाला है, इसकी बाईं सीमा का मान 0 है, तो आपके पास फलन का मान इसकी बाईं सीमा का मान तो समान है लेकिन इसकी दाईं सीमा का मान समान
समान नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। एक बार दोबारा देखें कि आपके पास एक फलन दे रखा है कि f(x) बराबर e की घात 1 बटा x बटा 1 प्लस e की घात 1 बटा x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 जब x का मान 0 के बराबर है। x का मान 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है कि x का मान या तो 0 से कम है या x का मान 0 से अधिक है। हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर ये संतत नहीं है। तो सबसे पहले हम f(a) ज्ञात करेंगे। एक की जगह आपके पास 0 है, तो f(0) जब x बराबर 0 पे फलन का मान 0 दे रखा है तो इसका मान 0 हो गया। इसके बाद दाईं सीमा हम ज्ञात करें जो थी f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h), एक की जगह 0 आपके पास, तो f(0 + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। हम दिए गए फलन में x की जगह 0 + h यदि रखें तो ये मान होगा e की घात 1 बटा 0 + h बटा 1 प्लस e की घात 1 बटा 0 + h। 0 + h का मतलब h, तो यह मान होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात 1 बटा h बटा 1 प्लस e की घात 1 बटा h। क्योंकि यहाँ यदि हम h को नेगलेक्ट करेंगे तो ये अनिर्धारित रूप प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि e की घात 1 बटा h जब h टेंड्स टू 0 तो मान अनंत होता है, ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, और अनंत बटा अनंत एक अनिर्धारित रूप होता है। और उस रूप को खत्म करने के लिए हमने इसके अंश और हर में e की घात 1 बटा h का भाग दिया है। तो इसमें e की घात 1 बटा h का भाग देंगे 1, इसमें e की घात 1 बटा h का भाग देंगे 1 बटा e की घात 1 बटा h, इसमें भाग देंगे 1 बटा e की घात 1 बटा h। जब h टेंड्स टू 0 तो मान होता है 0, इसकी जगह 0 रख दिया तो 1 बटा 0 प्लस 1 बराबर 1 दाईं सीमा का मान आ गया। फिर बाईं सीमा जब हम निकालेंगे तो f(0) a - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) a - h, एक ही जगह 0 रखोगे तो f(0) - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) - h। x की जगह -h रख दो इस फलन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात -1 बटा h बटा 1 प्लस e की घात -1 बटा h। और चूंकि e की घात -1 बटा h बराबर होता है 1 बटा e की घात 1 बटा h, और 1 बटा e की घात 1 बटा h अभी आपको मैंने बताया था इसका मान क्या होता है 0, तो इसकी जगह 0 रख दिया, 0 बटा 1 प्लस ये भी 0 हो गया बराबर 0। फलन का मान और बाईं सीमा तो समान है लेकिन इसकी दाईं सीमा का मान समान नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण आपके पास है f(x) बराबर x² जब x <1 हो और x जब 1 <= x <= 2 हो, और x की घात 3/4 जब x > 2 हो। हमें इस फलन का x बराबर 2 पर सातत्य की जांच करनी है। कि चौथा जो एग्जाम्पल है आपका, उस चौथे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि f(x) बराबर x² जब x का मान 1 से कम हो, x जब 1 <= x <2 हो, और x की घात 3/4 जब x > 2 हो। x बराबर 2 पर जांच करनी है। सबसे पहले हम f(2) का मान यानी f(a) की जगह 2, तो पहले f(2) का मान ज्ञात कर लो। x बराबर 2 ये कंडीशन है, इसमें x की जगह 2 हमने रखा, तो 2 की घात 3/4 बराबर हो जाएगा 8/4, 8 में 4 का भाग देते मान हो जाएगा 2। फिर हम ज्ञात करेंगे f(a + 0), एक की जगह 2 है तो 2 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h) यानी 2 + h। 2 में कुछ जुड़ रहा है यानी ये जो मान है वो 2 से बड़ा है, फिर वही फलन होगा। और इस फलन में x की जगह 2 + h यदि हम रख दें तो ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल क्यूब बटे 4। h एक अल्फा राशि है, यदि हम इसको नेगलेक्ट करें तो ये मान होगा 2 + 0 का होल क्यूब बटे 4 बराबर मान हो जाएगा 2 की घात 3/4 या 8/4 बराबर मान आ गया 2। फिर ज्ञात कर लें इसकी बाईं सीमा f(a - 0), a का मान 2 है, 2 - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h)। 2 से कम ये फलन है जिसका मान x है, और इसमें x की जगह यदि हम 2 - h रख दें तो ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h। h को नेगलेक्ट करो, एक अल्फा राशि है तो आपके पास ये मान भी 2 आ जाएगा। तो फलन का मान 2, दाईं सीमा का मान 2, इसकी बाईं सीमा का मान 2, तीनों बराबर हैं, यानी फलन का मान, दाईं सीमा का मान और इसकी बाईं सीमा का मान समान है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर एक संतत फलन है। एक बार फिर रिपीट करें तो
एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर, जब अक्स लेस देन 1, अक्स का मान 1 से कम है तो फलन का मान अक्स स्क्वायर। अक्स है तो अक्स का मान जब 1 से बड़ा उसके बराबर 2 से छोटा हो, और अक्स क्यूब बटा 4 है जब अक्स का मान 2 से बड़ा और उसके बराबर हो। अक्स बराबर 2 पर यदि हमें इसकी जांच करनी है, जब अक्स बराबर 2 पर जांच करें सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करें, और फलन का मान ज्ञात करेंगे तो एफ 2 का मान अक्स की जगह अक्स बराबर 2, इसमें अक्स की जगह 2 रखा, 2 की घात 3/4 बराबर 8/4 बराबर 2 हो गया। दाएं सीमा जब हम निकालें एफ 2 + 0 बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 + एच, इसी फलन में हम अक्स की जगह 2 + एच रखें तो 2 + एच का होल क्यूब बटे 4, एच को नेगलेक्ट किया 2 + 0 क्यूब बटे 4 या 8/4 बराबर 2। और बाईं सीमा यदि निकालेंगे तो एफ 2 - 0 बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 - एच, 2 से कम फलन का मान अक्स है, इसमें अक्स की जगह हमने 2 - एच रखा और एच को नेगलेक्ट किया तो ये मान 2 आया। ये तीनों मान समान हैं तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 2 पर संतत है।